नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने कैसे तभी बाजार में हलचल मचा कर रख दी, जो निवेशक हैं उनके लिए कैसे डर पैदा हो गया है। इसकी वानगी है 7 नवंबर 2024 का फैसला, जिसमें जेट एयरवेज की संपत्ति बेचने का आदेश दे दिया गया है। एनसीएलटी ने जेट एयरवेज का मालिकाना हक मंजूर हो चुके रेजुलेशन प्लान के तहत जालान और रॉक कंसोर्टियम यानी जेकेसी को देने का फैसला सुनाया था, जिसके बाद एसबीआई और अन्य जो क्रेडिटर्स हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा उन्होंने खटखटा दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल डिसीजन लिक्विडेट करने का यानी संपत्ति को बेचने का, जिसको हम कहते हैं लिक्विडेट करने का, फैसला सुनाया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद लाखों रिटेल शेयर होल्डर्स पर मुसीबत का पहाड़ आ चुका है, यानी पहाड़ एक तरीके से कहें तो गिर चुका है, क्योंकि उनके पैसे इस कंपनी के शेयरों में फंस चुके हैं। दरअसल गुरुवार को हुआ यूं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जेट एयरवेज के शेयर 5% के लोअर सर्किट के बाद बंद हुए, जो बीएसई पर 34.04 रुपए पर बंद हुआ था। 30 सितंबर तक रिटेल शेयर होल्डर्स यानी जिनकी निवेशित पूंजी 2 लाख रुपए से कम है, उनके पास जेट में अब 19.29% की हिस्सेदारी थी। अन्य प्रमुख शेयर धारकों में से पंजाब नेशनल बैंक, जिसके पास 26%, एतिहाद एयरवेज 24% और पूर्ववर्तीय प्रमोटर्स 25%, इनकी भी हिस्सेदारी इसमें शामिल है। कंपनी का करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर की बात करें तो वो 386.69 करोड़ रुपए है, जिसमें रिटेल शेयर होल्डर्स की कीमत 74.6 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। एनसीएलटी का फैसला खारिज सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, जिसके बाद से राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण यानी एनसीएलएटी के उस फैसले को खारिज किया गया, जिसमें स्वीकृति समाधान योजना के तहत जेट को जालान कॉलरॉक कंसोर्शियम यानी जेकेसी को ट्रांसफर करने के लिए सही ठहराया गया था। कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक और अन्य क्रेडिटर्स की अपील को स्वीकार कर लिया है। न्यायालय ने कहा है कि कंसोर्शियम समाधान योजना में निर्धारित समय के भीतर पहली किस्त भी डालने में विफल रहा। कैसे अर्श से फर्श तक ये कंपनी आई है, अब आपको इसके बारे में बताते हैं। एक समय वो था जब भारत की प्रमुख एयरलाइन रही जेट एयरवेज को 2010 के दशक के अंत में गंभीर वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें बढ़ते कर्ज, बढ़ती ऑपरेटिंग कॉस्ट और कम लागत वाली एयरलाइंस के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा शामिल थी। साल 2019 तक संकट बढ़ने के कारण इसे बंद कर दिया गया। तब जेट एयरवेज का कर्ज 7,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का हो चुका था। फिर इसके बाद एसबीआई और अन्य क्रेडिटर्स एयरलाइन को दिवालिया कार्यवाही के लिए एनसीएलटी के पास लेकर गए, जिसके बाद कॉलरॉक कैपिटल और मुरारी लाल जालान जैसे निवेशकों ने दिलचस्पी दिखाई और एक रिवाइवल प्लान रखा, जिसे 2021 में एनसीएलटी की मंजूरी मिल गई। हालांकि ये भी प्लान सफल नहीं हो पाया और ना ही सफल होता नजर आया। साल 2023 तक जेट के रिवाइवल की उम्मीद फीकी पड़ने लगी थी, क्योंकि कॉलरॉक जालान कंसोर्शियम वित्तीय दायित्वों को पूरा ही नहीं कर पा रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जेट एयरवेज के दिवालियापन की कहानी का अंत हो चुका है, यानी जो लोग इसमें निवेश कर चुके हैं उनके लिए अपने आप में एक बड़ा झटके की तरह है। एक फैसले से तकरीबन लाखों की संख्या में जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं, इनके शेयर्स मार्केट में इनका पैसा इन्वेस्ट है, अब वो कैसे निकलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल उनके लिए बना हुआ है।